टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। चलो उसके बाद वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? सर v माइनस u बाई टी। टी। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ma, राइट? इफ यू हैव अ वेट, सो वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mg, राइट? अच्छा, उसके बाद मैंने 3 इक्वेशन आपको सिखाया था। v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as एंड s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सिखाया था, राइट? यस सर। मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है? मास इनटू वेलोसिटी। सबका यूनिट याद है आपको? यस सर। इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका होता है न्यूटन, इसका भी होता है न्यूटन, इसका क्या होता है? न्यूटन मीटर, राइट? यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको ग्रेविटेशन में फॉर्मूला सिखाया था, एफ जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। व्हाट इज आर वैल्यू हियर? आर मतलब क्या है? ये सर डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस। ओके यस सर। और कैपिटल एम स्मॉल एम क्या है? सर सर मास ऑफ वन बॉडी, मास ऑफ अनदर बॉडी, राइट? यस सर। अच्छा, उसके बाद जी का वैल्यू क्या है? 6.67 into 10 the power minus 11, ठीक है? यस सर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये होता है यूनिट इसका, याद रखना। यस सर। ठीक है? अगर याद नहीं भी हो तो देखो कैसे निकाल सकते हो। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं G इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू आर स्क्वायर अपॉन m इंटू एम। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? यस सर वी कैन। तो इसका फोर्स का न्यूटन हो जाएगा, इसका मीटर स्क्वायर, इसका केजी इंटू केजी, तो क्या बनेगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, राइट? यस सर। अच्छा, आपके स्कूल टीचर ने क्या बोला है? इनका डेरिवेशन पूछेंगे। हैव दे टोल्ड यू? They haven't told us anything. हाँ? Sir, she hasn't told us anything. नहीं मतलब मना किया है या मना नहीं किया है? No, sir, it will come. इट विल कम। Yes, sir. हाँ, इट विल कम, ठीक है। तो ये डेरिवेशन मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे, ठीक है? सो गिव मी अ मोमेंट, मैं क्विकली आपको बताता हूँ क्योंकि ये डेरिवेशन एक स्कूल में आया है, ठीक है? दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। गिव मी अ मोमेंट। होल्ड करना। चलो मैं ना आपको डेरिवेशन सिखा देता हूँ। डेरिवेशन यू हैव टू डू इट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ पेपर, ग्राफिकल मेथड, ठीक है? Yes, sir. क्वेश्चन वो ऐसे पूछेंगे, ये रहेगा क्वेश्चन उनका, ये कैन यू सी दिस? Yes, sir. derive the equation of motion by graphical method। किस मेथड से सॉल्व करोगे आप? ग्राफिकल मेथड से, ठीक है? और उसमें तीनों इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो वो नाम लिख कर दे देंगे कि कौन सा सॉल्व करना है, पहला दूसरा तीसरा, वो बता देंगे आपको कौन सा सॉल्व करना है एंड इट विल बी द ग्राफिकल मेथड। मैं आपको तीनों सिखा देता हूँ कैसे करोगे। डू यू क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो देखो आपको क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ दिस फिगर। कैन यू सी द फिगर? Yes, sir. इस फिगर में क्या है मैं बता देता हूँ आपको। इफ यू सी हियर, इफ यू सी हियर, आप कैसे करोगे मैं वो भी समझा देता हूँ। बस एक y एक्सिस ड्रॉ करना, एक x एक्सिस ड्रॉ करना, ठीक है? Yes, sir. y एक्सिस वेलोसिटी के लिए हो जाएगा, x एक्सिस टाइम के लिए हो जाएगा। डू यू क्लियर इट? Yes, sir. उसके बाद एक लाइन आप यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर देना, लाइक दिस। कैन यू सी दैट? Yes, sir. ये करना कोई टफ जॉब है बताओ? No, sir. नहीं। वेलोसिटी में ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। क्या हो जाएगा ये हमारा? Initial velocity, sir. इसको नाम दे दो पॉइंट ए। तो पॉइंट ए मतलब क्या होगा कि स्टार्टिंग वेलोसिटी, राइट? Yes, sir. और ये पॉइंट आप बी पॉइंट दे दो। तो अगर हम ये पॉइंट यहाँ पर देखते हैं कुछ ऐसे जाता है, सो दिस विल बी योर व्हाट?
This will be your final velocity. Yes. Is that clear? Yes, sir. अच्छा, यहां तक कोई समझने में दिक्कत? No, sir. अच्छा, इसको बी पॉइंट दे दिया आपने। ये ग्राफ आप ड्रॉ करोगे एग्जाम में, क्लियर है? Yes, sir. कोई दिक्कत इसमें? No, sir. अच्छा, इसमें आप लिखोगे कंडीशन, कुछ कंडीशंस आपको लिखनी पड़ेंगी, राइट? Yes, sir. यहाँ पे ये पॉइंट लिखोगे ओ पॉइंट, ठीक है? Yes, sir. और उसके बाद एक लाइन डॉट 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 ऐसे यहाँ नीचे ड्रॉ कर देना, ओके? Yes, sir. अच्छा, अब एक बात बताओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब मैंने ग्राफ आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपको ग्राफ पढ़ाया था, Yes, sir. तो मैंने एक्सेल इसमें स्लोप निकालते थे, तो स्लोप आपको क्या बताता था? व्हाट द स्लोप विल टेल यू वेलोसिटी टाइम ग्राफ में? Yes, sir. Acceleration. एक्सेलरेशन, गुड, परफेक्ट। क्या बताएगा ये हमको? एक्सेलरेशन बताएगा, करेक्ट? Yes, sir. सो नाउ व्हाट यू विल डू हियर, ये ग्राफ बनाने के बाद आप क्या करोगे? यू हैव टू राइट डाउन टू फाइंड एक्सेलरेशन, टू फाइंड Acceleration. एक्सेलरेशन ए, क्या लिखोगे? टू फाइंड Acceleration. एक्सेलरेशन। अच्छा, इसमें ना एक चीज और लिखना है आपको, u is initial velocity, u is Initial velocity. initial velocity, v is final velocity। जब हम प्रूविंग करते हैं तो हमको ये सब लिखना पड़ता है, Yes. ठीक है? एंड t is time, t is Time. टाइम, ऐसे आप लिखोगे, ठीक है? उसका लिखोगे टू फाइंड द एक्सेलरेशन ए, वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू कैलकुलेट स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ, AB. सो यहां लिखो स्लोप ऑफ ए बी। ए बी का स्लोप क्या हो जाएगा? मैंने क्या सिखाया था ए बी के स्लोप के लिए? आप ऐसे बनाओ, सो दिस पॉइंट यू कैन कंसीडर एज डी और सी, राइट? सो Yes, sir. स्लोप क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, एम आई राइट? Yes, sir. सो डेल्टा वाई कितना है जी? बी डी, एंड डेल्टा एक्स कितना है जी? तो ओ सी। कोई प्रॉब्लम? No, sir. तो डेल्टा वाई देखें हम, बी डी, तो टोटल है, देखो यहाँ मैं आपको सिखाता हूँ। इफ यू सी हियर, बी से डी कितना होगा? तो बी से सी है वी, एम आई राइट? Yes, sir. और डी सी जो है वो ओ ए के बराबर हो जाएगा, Yes, sir. ये इसके बराबर हो गया, राइट? Yes, sir. तो अगर मुझे लिखना है फाइनली फर्दर इसके बाद, तो मैं क्या लिखूंगा? बी डी इज बी सी माइनस डी सी अपॉन ओ सी। कोई दिक्कत है यहाँ पे? No, sir. बी सी की वैल्यू कितनी है जी? तो v, और इसकी वैल्यू कितनी है जी? तो u बाय ओ सी। क्या है? ओ सी इज नोन एज द टाइम टेकन t, Yes, sir. राइट? सो आप यहाँ t लिख दिए, देखो आ गया। स्लोप ऑफ ए बी विल गिव मी व्हाट? स्लोप ऑफ ए बी विल गिव मी a v माइनस u बाय t। क्लियर है? Yes, sir. तो आप ए टी मल्टीप्लाई कर दो, v माइनस u, ये u उठा के इधर ले जाओ, सो आप लिखोगे क्या? u प्लस ए टी इज इक्वल्स टू v, सो वी कैन राइट v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। कोई प्रॉब्लम है? No, sir. पहला हो गया पूरा? 1 second, sir. फर्स्ट हो गया ना पूरा? Yes, sir. कोई दिक्कत यहाँ पे? No, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. ओके, चलते हैं। तो मैं काम करता हूँ, मैंने जो कुछ काम वाम किया है मैं अपलोड कर देता हूँ। गिव मी अ मोमेंट प्लीज। ओके, होल्ड सेकंड, Yes. एक मिनट। सारा रब करके, अब मैंने रब कर दिया, सोचा रब हो गया सब कुछ, नहीं रब नहीं हुआ, डोंट वरी। बट ये देखो ग्राफ आप ये वाला ड्रॉ करोगे, क्लियर है? Yes, sir. और मैं आपके लिए जो बनाया था, समझाया था, वो देखो मैंने यहाँ वापस अपलोड कर दिया। कैन यू सी इट? लेकिन आपको ग्राफ यही ड्रॉ करना है, ये वाला। कैन यू सी Yes, दैट? Yes, sir. चलो। Yes, sir. तो ये ग्राफ क्लियर हो गया? Yes, sir. पहला इक्वेशन आ गया आपको? Yes, sir. First. अब हम जा रहे हैं इक्वेशन नंबर थर्ड पहले सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे पहले? Third. इक्वेशन नंबर थर्ड। सो थर्ड में भी अगर सॉल्व करना है तो आपको ये ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा, Yes, sir. राइट? Yes, sir. इसमें भी वही चीज लिखनी पड़ेगी कि u इज इनिशियल वेलोसिटी,
U is Initial velocity, sir. initial velocity, V is final velocity, right? Yes, sir. T is time, A is acceleration, ये सब बताना पड़ेगा आपको, right? Yes, sir. हमको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव वी हैव टू प्रूव S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at। ये थर्ड इक्वेशन है ना हमारा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, S व्हाट इज S? So व्हाट speed. इज S? नहीं, स्पीड होता है S। Uh, S डिस्टेंस होता है यहाँ पे। yes, sir. Sorry. Distance. S क्या होता है? Distance. डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डू यू क्लियर? Yes, sir. Okay, so S is nothing but distance. Oh, S is nothing but distance traveled by the body. Distance traveled by Body. body. आपको जब मैंने ग्राफ पढ़ाया था तो Yes, डिस्टेंस निकालने का क्या तरीका बताया था? What is the rule of for distance? Area of the given figure. Do you remember? Yes, sir. Yes, sir. एरिया निकालना पड़ेगा, राइट? Yes, sir. We have to find. अब इसमें हमको कौन कौन सा एरिया निकालना है जी? तो देखो, एक तो ये पूरा एरिया चाहिए मुझको। ये पूरा एरिया कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 2 पार्ट्स में। Am I right? 2 parts, sir. Yes. 2 पार्ट्स कौन कौन से बनेंगे? टेल मी। Sir, AEB. एरिया ऑफ OACD रेक्टेंगल बनेगा या नहीं बनेगा बताओ? Yes, sir. Will be rectangle. अच्छा, और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। कोई प्रॉब्लम है? No, sir. ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OCD क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। Yes, sir. सो व्हाट इज द लेंथ हियर? T टाइम एंड विड्थ क्या हो जाएगा इसका? U। एम आई राइट? Yes, sir. सो कैन वी राइट डाउन हियर UT? कोई प्रॉब्लम है? No, sir. हाफ, इसका क्या लिखेंगे? एरिया हाफ can I write down here BD times AD? Can I write that? Yes, sir. We can. So UT plus half, what is the value of BD? BD. Sir. अभी लास्ट में बताया था ना BD की वैल्यू, Sir. इसमें U. कराया था BD is equals to BC minus DC कराया, देखो। Yes, sir. Yes, sir. And what is that? B minus U. B minus. So can we write down here BD as, यहाँ देखो BD कितना हो जाएगा? B minus U होगा ना ये। Yes, sir. So we can write V minus U. Yes, sir. और AD कितना है जी? AD is T। कोई प्रॉब्लम है? No, sir. Any problem? No, sir. Okay, UT half V minus U, we know very well V minus U is equals to 80. Can we say that? Yes, sir. या नहीं बोल सकते? बोलो। Sir, we can. We can. तो यहाँ लिखते हैं हम 80 into T। कितना हो जाएगा ये? S is equals to UT plus half 80 square। हो गया प्रूफ? Yes, sir. बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. आप ये प्रूफ लिखोगे एग्जाम में। डू यू क्लियर इट? Okay, sir. जैसा बताया है वैसे ही लिखोगे। डू यू क्लियर? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. ओके, नेक्स्ट। देखो फिगर मैंने चेंज कहीं भी नहीं किया है, ठीक है? Yes, sir. टू प्रूव V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ये लास्ट इक्वेशन प्रूव कर रहा हूं मैं, ठीक है? Yes, sir. लास्ट इक्वेशन को प्रूव करने के लिए सिंपल सी बात, अगेन वी विल गो फॉर S। अगेन वी विल गो फॉर व्हाट? Yes. S। S क्या है जी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्योंकि अगर हम इसको भी निकाल लें यहाँ से तो उल्टा जा सकते हैं, राइट? Yes, sir. सो याद रखना कैसे इसमें सॉल्व किया हूँ, ये क्रिटिकल है, ये वाला क्रिटिकल है, तो इसको अच्छे से देखो। मैंने क्या लिखा है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, राइट? Yes, sir. डिस्टेंस ट्रेवल का मतलब हो जाएगा कि एरिया ऑफ गिवन फिगर। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? Yes, sir. No, sir. No, क्या? sir. ओके, गिवन फिगर से मैं अगर बात करूं आपसे, सो फिगर देखो, ये और ये। कैन यू सी दैट? Yes, कैन यू sir. सी दैट? दिस इज द फिगर।
हमने लास्ट टाइम इस फिगर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक रेक्टेंगल था और एक ट्रायंगल था, राइट? दिस टाइम वी विल नॉट डिवाइड, वी विल नॉट डिवाइड। तो अगर डिवाइड नहीं करते तो ये क्या, कौन सा फिगर बनता है? व्हाट काइंड ऑफ फिगर इट इज? So then we have to find triangle, sir. नो, ट्रायंगल है ये, पूरा ट्रायंगल दिख रहा है क्या आपको? No, sir. ये इस तरीके का फिगर कुछ ट्रायंगल है क्या आपको? No, sir. ट्रेपीजियम, बिकॉज दे विल बी पैरेलल। Yes, sir. स्ट्रेट लाइन है ना, Yes, sir. Yes, sir. सो पैरेलल लाइन हो जाएंगे या नहीं होंगी? Parallel, sir. So we can say area of trapezium OABC. कौन सा trapezium? OABC. What is the formula for trapezium? Tell me. Half into sum of length of parallel lines. Sum of length of parallel lines times height. Am I right? Yes, sir. तो सम ऑफ पैरेलल लाइंस का मतलब कौन है पैरेलल लाइन? एक तो ये है, एक ये है। सो कैन वी राइट OA प्लस BC, करेक्ट? और इनका हाइट क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम द हाइट, OC विल बिकम द हाइट। कोई दिक्कत है यहाँ पे? No, sir. सो वी कैन राइट हाफ। OA की वैल्यू क्या है? OA इज U, BC की वैल्यू क्या है? V, एंड OC इज व्हाट? OC इज टाइम। सो this is the value which will give me Yes, sir. S। कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. No problem. ओके, S निकल गया यहाँ से जी। क्या निकल गया हमको? S निकल गया। सो हम लिख देते हैं S U प्लस V बाई 2 इंटू T। कोई दिक्कत है? No, sir. अच्छा, मुझे इसमें क्या नहीं चाहिए? T चाहिए क्या मुझको इस फॉर्मूला में? डू वी नीड T? No, sir. We don't want T, we don't want T, right? Yes, sir. तो मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं नेक्स्ट लाइन। यहां से we know that V minus U is equals to AT. You know that or not? Yes, sir. So V minus U by A will be equals to T. Equation number 2, equation number 1। कोई दिक्कत यहाँ पे? No, sir. अब हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में इंसर्ट कर देंगे। क्या करेंगे हम? इक्वेशन 2 को इंसर्ट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो क्या लिखूंगा मैं? S इज इक्वल्स टू U प्लस, नहीं U प्लस V चलो लिख देते हैं, बाई 2 टाइम्स V माइनस U बाई A। कोई दिक्कत है यहाँ पे? No, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. मैं इस चीज को वापस से दूसरे पेज पे लिखने जा रहा हूं। देखो मैंने लिख दिया। कैन यू सी दैट? Yes, कैन यू sir. सी दैट? Yes, sir. नाउ S, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? कैन वी से इट एज V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर Yes, sir. अपॉन 2A। कोई प्रॉब्लम है? No, sir. इस 2A को इधर ले जाओ, सो इट विल बिकम 2AS इज इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है? No, sir. इसको उठा के इधर ले आओ, सो क्या बन जाएगा? U स्क्वायर प्लस 2AS is equals to V square. Therefore, V square is equals to U square plus 2AS. Hence proved. Do you clear? Yes, sir. मैंने तीनों प्रूविंग आपको समझाया है कैसे कैसे करना है। Is it clear with you? Yes, sir. तो पहला कैसे बनाओगे? पहला स्लोप याद रखना, राइट? Yes, sir. दूसरा कैसे बनाओगे? एरिया। कैन यू सी दैट? Yes, sir. I can. एरिया में कौन सा? रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल का एरिया यूज कर लोगे, राइट? Yes, sir. और तीसरा प्रूफ करने के लिए एरिया ही यूज करना है, बट यू हैव टू गो फॉर ट्रेपीजियम। इतनी सी बात अपने दिमाग में याद रखना और इसको 3 बार लिख लेना। जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है एग्जैक्टली आप फिगर बना बना के 3 टाइम्स यू हैव टू राइट डाउन, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। अंडरस्टैंड? Okay, sir. अगर इसने प्रूविंग में कुछ भी पूछ दिया इन तीनों, और वो पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग, ठीक है? सो इफ दे विल आस्क यू, सो 3 मार्क्स से ये रहेगा और इसको छोड़ना नहीं है। डू यू क्लियर इट? Yes, sir.
चलो, तो बाद बाकी आपको मैंने सारा ज्ञान दे रखा है चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 का। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ चैप्टर 2 में कुछ छूट तो नहीं रहा। ओके, मोमेंटम हो गया, ये कर दिया। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? Sir, definition. नहीं, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ रहा हूँ। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1। Yes, sir. वो याद है ना? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन बन सकते हैं ना उस पे? Yes, sir. It can come. चलो, तो सारा ज्ञान मैंने आपको दे दिया है, राइट? और आपका चैप्टर नंबर 3 जो ग्रेविटेशन है, उसमें मास एंड वेट तक ही आ रहा है ना उसमें? Yes, sir. Only till then. ओनली टिल दैट, उसमें प्रेशर वगैरह तो नहीं आ रहा, राइट? No, sir. अच्छा, एक फ्री बॉडी डायग्राम भी मैं समझा देता हूँ। ओके, वेट अ सेकेंड। फ्री बॉडी डायग्राम में याद रखना, जरूरत क्या है आपको बताऊंगा मैं। फ्री बॉडी डायग्राम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आई विल लेट यू नो। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट यहाँ इसमें? No, sir. I have no doubt. यही एक चीज जो थी, जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है अगर आपका टीचर दे दिया तो, ठीक है? Okay. तो इसको आप 3 टाइम्स लिख लोगे। डू यू क्लियर इट? Yes, sir. चलो, अब हम अपने क्वेश्चन आंसर्स में आ जाते हैं, ठीक है? Yes, sir. So I'm going to give you some problems, you have to do it. Okay? Yes. Yeah. Hold a moment. Going to give you. Yes, sir. देखिए, इसमें व्हाट इज मोमेंटम, एसआई यूनिट, मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स, ये सब। इंपल्स, इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है? Sir, what formula? इंपल्स, फोर्स इनटू टाइम। नोट डाउन कर लो, नहीं याद है तो। Sir, what is impulse? इंपल्स मतलब झटका लगना। Oh, okay, sir. झटका लगता है ना, Yes, sir. तो फोर्स लगता है फॉर सम टाइम, राइट? Yes, sir. फोर्स, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। फोर्स का फॉर्म इम्पल्स, impulse is the product of force into time। बस आप ये याद रखना, अंडरस्टैंड? इसका Yes. यूनिट हो जाता है न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड। क्लियर है? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. गिविंग यू वन प्रॉब्लम, स्टार्ट वर्किंग। चलो, आप इस प्रॉब्लम पे जाओ एंड मैं एक क्वेश्चन सेट आपको आज शेयर करूंगा जिसमें आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री सब मिलेगा, ठीक है? तो बायोकेमिस्ट्री तो आप सॉल्व कर लेना, साथ साथ फिजिक्स भी सॉल्व कर लेना उसमें। Yes, sir. जाओ, गो अहेड, स्टार्ट योर वर्किंग।
Sir, 24 Newton, sir. लेट मी चेक कैसे कैसे सॉल्व किया. 0.1 सेकेंड, मास इनिशियली एट रेस्ट, फोर्स 2 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकेंड. ओके, ठीक है. मोमेंटम Oh, 1 second, sir. Sorry. हो गया. One second. मोमेंटम में होता है मास इनटू वेलोसिटी. Yes, sir. Yes. सो मास दिया हुआ है, वेलोसिटी नहीं निकाल सकते. 2 मीटर इन नेक्स्ट 1 सेकेंड. सो क्या हो जाएगा, मीटर 2 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी. सो 1.2 टाइम्स 2, 2.4, 2.4. Yes. राइट. Yes, sir. Okay, fine. Giving you another question. You will go for this. Let me check. ये बड़ा हो सकता है नहीं. Give me a second. Yes, sir. Yes, I think I can increase the size of it. Go for this. Can you see? Yes, sir. आपके लिए मैंने क्वेश्चन बुक करके लगा दिया है. Go for it. Yes. Acceleration at t is equals to 40 seconds. So यहाँ पे acceleration पूछ रहा है कि ये इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या होगा, राइट. Yes, तो sir. सिंपल सी बात, इस पॉइंट पे पूछा तो इस लाइन में कहीं भी एक्सेलरेशन सेम ही होगा ना. Yes, sir. तो फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन. Yes, sir. You. फाइंड द स्लोप. Yes, sir. स्लोप में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. दिस इज योर हाउ मच, 25, राइट. Yes, sir. एंड दिस इज योर हाउ मच, 20, करेक्ट. Yes. सो यू कैन से स्लोप विल, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, स्लोप तो 25/20 कितना हो जाएगा, 5/4. ये हो जाएगा 1.25 मीटर पर स्क्वायर इन नेगेटिव. क्लियर है. Yes, sir. कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन पार्ट ए पार्ट सी. तो पार्ट ए का ये एक्सेलरेशन और पार्ट सी का ये एक्सेलरेशन, दोनों का निकाल कर रेशियो निकाल सकते हैं. Yes, sir. डू इट फास्ट फास्ट. टाइम नहीं लगना चाहिए. ये सब सेकंड्स में प्रॉब्लम निकलने चाहिए.
नहीं हुआ अभी तक? 1 second, sir. Hello? Hello, Shirin, can you hear me? Hello. Yes, can you hear me? Yes, sir. Yeah, Sir, go ahead. question. Oh, you can't see? No, sir. Can you help me with this question? Yes, right. बिल्कुल, जो नहीं आता डायरेक्टली पूछो, टाइम वेस्ट से फायदा नहीं है, ठीक है? अब देखो एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बोलो? Sir, 15. 15 by 10. Can you see that? Oh, yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं यहाँ देखूं एक्सेलरेशन ऑफ ओ ए लाइन तो हो जाएगा 15 by 10.
Yes, which sir. makes 3/2, which is 1/5, right? Yes, sir. Acceleration of OC line, sorry, ये C line of C, right? ये Yes, कितना हो जाएगा? तो हमको एक्सेलरेशन निकालने के लिए सिंपल सी बात, हम यहाँ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स करेंगे. Yes, sir. सो डेल्टा वाई कितना है? 25 से 15, दैट मीन्स इट इज 10. और ये भी कितना है? 10. सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 10/10 इज 1. एम आई Yes, sir. राइट? सो Yes, मुझे रेशियो लिखना है. तो एक्सेलरेशन ऑफ ए and acceleration of C, so we can write 3/2 upon 1, right? Which Yes. will be equals to 3/2. So ratio क्या हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा. Understood? Yes. Yes, sir. कोई दिक्कत इसमें? No, sir. What is the total distance covered by the body? आपको क्या करना है? सभी पार्ट का एरिया निकाल दो. Can you do Okay, sir. that? Yes, sir, I can. मैं सबको रब कर दे रहा हूँ यहाँ पे. You can find the area. अब एरिया निकालने में ये देखो, ये ट्राइंगल है, तो Yes, इसका एरिया हो जाएगा हाफ, बेस हो गया 10, हाइट हो गया 15. ये है रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल में यहाँ से यहाँ तो जी 10 है, और यहाँ से यहाँ कितना है? 15. सो कैन आई राइट 15 into 10? हाँ जी. Yes, sir. ये फिर से हो गया हमारा ट्राइंगल, विच इज हाफ, बेस हो गया 20, हाइट हो जाएगा 25. एनी प्रॉब्लम? No, sir. इस सी वाले पार्ट को हमको दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? Yes, sir. तो ये देखो, ये फिर से हो गया 10 और 15, करेक्ट? और Yes. ये बन जाएगा हाफ, बेस हो गया 10, और हाइट कितना हो जाएगा? हाइट विल बी आल्सो 10, Yes, sir. right? So then we can add them together. Then we can do what? We can Add them together. Yes, sir. कोई प्रॉब्लम है? No, sir. अब देखो, ये डिस्टेंस निकल जाएगा यहाँ से. Yes, sir. एवरेज स्पीड पूछा. एवरेज स्पीड का क्या होता है फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस. The total time, sir. तो टोटल डिस्टेंस सी पार्ट से निकल जाएगा. Yes, sir. और टोटल टाइम कितना है जी? 0 से 50. सो डिवाइड बाय 50 कर देंगे, सो एवरेज स्पीड निकल जाएगी मुझे. Yes, sir. क्लियर? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो ये मैंने प्रॉब्लम पहले कराया था, आज क्यों नहीं बना ये? Sorry, sir. प्रैक्टिस की कमी है फिर. Yes, sir. ये प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, चाहे इसमें नंबर्स अलग हो, वैल्यू अलग हो, इस तरह का प्रॉब्लम पूछेगा ही पूछेगा. Yes, sir. तो ये तो कंफर्म है, इसको मत छोड़ो, ये पढ़ाया हुआ भी है. ओके. Yes, sir. तो ये क्वेश्चन आना ही आना है, सो नॉट टू वरी. तो इस पे काम शुरू कर लो अपना, ठीक है? Yes. चले आगे चले. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन गिविंग यू. अपलोडिंग. कैन यू सी द क्वेश्चन? Yes, sir, I can. हाँ, ऊपर में नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये कुछ नहीं है. क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दे रखा है, ठीक है? Yes, sir. अब देखो यहाँ पे ना, जाने की स्पीड और आने की स्पीड बता दी है इसने, एवरेज स्पीड, राइट? Yes, sir. तो आप कुछ मत करो, जस्ट ऐड देम टुगेदर बाय 2. ओके. Yes, sir. जब इस तरह का काम कर रखा हो तो ऐसे कर लिया करो, ठीक है? Yes, sir. So 60/30/2, so 90/2, that's 45. क्लियर है? Yes, sir. ओके. गो फॉर जाने आने का, जब दोनों हो ना, तो डायरेक्टली ये यूज कर सकते हो आप, ठीक Yes, है? sir. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला मैं नहीं बताऊंगा. डू इट बाय योरसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 2. Yes, sir. Sir, something happened to the screen. Yes, 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 I know. Now is it okay? Yes, sir.
time taken is 4 seconds. Time taken is 4 seconds. ठीक है, ओके. Sir, and the ratio is 33:7. Okay. ठीक है, give me the next one. Yes. Already दिया हुआ है. Go for it. Yes, sir. Not uniform acceleration कौन देगा? Which graph? Uniform acceleration. Sir, first one. कैसे? वो तो ग्राफ एक्सेलरेशन उसका बढ़ता जाएगा, तो इट विल बी नॉन यूनिफॉर्म. इट विल बी एक्सेलरेशन 0. ये याद रखो, एक्सेलरेशन 0. Yes, ये sir. हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म. तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या? ऑलवेज सेम, राइट? Yes, sir. So who will give me always same? Straight line will give me always same. Understand? Yes, sir. So graph 2 will give me. और ये क्या देगा? ये भी non uniform. Non-uniform. But negative. But negative. Understand? Yes, sir. हाँ. Okay. पूरा फिजिक्स का तो आपने व्हाट लगा दिया. जो सिखाया, पढ़ाया, लिखाया सब बोल हो गया जी. कैसे चलेगा काम? Sir. हाँ जी, Sir. कैसे काम चलेगा? Sir, I remember, sir. जो भी पढ़ाया लिखाया था मैंने, वो सब आपने जीरो कर दिया यहाँ आके. No, sir. मुझे तो लग रहा है, मैं तो सोचा था कि आप अच्छा परफॉर्म करोगे, बट आज की परफॉर्मेंस देखे तो लग रहा है कि पास होगे कि नहीं होगे, मुझे डाउट हो रहा है. I will. हाँ, Sir, I'll pass, sir. Sir, I'll get good marks. ओके, गो फॉर इट. Yes, sir. एक सेकेंड. हाँ जी, गो फॉर इट.
Working? Yes, sir. Sir, A will be 40 kilometers, sir. Okay. A will be 40 kilometers. कैसे निकाला? Sir, formula, sir. Okay. Sir, but I didn't understand how to do the C1. When and where will A catch B? Yes, sir. So A और catch B कहाँ पे जा रहा है? Sir, at Here, they are where they are crossing. Catch मतलब क्या होता है? एक दूसरे को क्रॉस करना, right? yes, sir. Meet path. हाँ? Sir, be in the same path, sir. Yes, same path. तो same path कहाँ पे मिल रहा है? 150 मीटर किलोमीटर्स पे 2 hours पर. Yes, Can you sir. see that? Yes, sir. So that is your answer. इसमें कैसे निकाला था? इसका जो स्लोप निकाल लेना था. स्पीड के लिए क्या करना है हमें? स्लोप निकाल लेना है यहाँ, बिकॉज इट्स डिस्टेंस बाय टाइम ग्राफ है ना. Yes, sir. तो स्लोप निकाल लोगे यहाँ पे तो मिल जाएगा. सो बी का स्लोप क्या हो जाएगा? इफ आई सी हियर द स्लोप फॉर द बी, आई कैन से 50/2. Yes, sir. सो 25. आपको भी 25 आया है? Yes, sir. हेलो. 25. Yes, sir. 25. और ए के लिए मैं देखूं तो 150/2. तो ए का जो वेलोसिटी हो जाएगा, ए की स्पीड 75. तो डिफरेंस तो हाउ मच अहेड ए व्हेन मोशन स्टार्ट्स. तो मोशन जब स्टार्ट होता है तो ए कितना अहेड है? ए विल देखो, मोशन बी का मोशन स्टार्ट हुआ ना, राइट? Yes, sir. तो ए कहाँ पहुंच जाएगा उस केस में? ए विल बी, बी ने यहां से मोशन स्टार्ट किया, राइट? Yes, sir. तो बी, ए कहाँ पहुंच गया उस केस में? यहाँ पहुंचा हुआ था उस केस में. कैन यू सी दैट? Sir, I can see. Yes, sir. मतलब 100 पे टाइम 1.5 आवर, तो इतना आगे है, राइट? Yes, sir. ओके, चलो ठीक है. डिफरेंस इन स्पीड हो जाएगा कितना? 50 का. कैन यू सी दैट? Yes, sir. ओके, चलो ठीक है. गिव मी अदर वन.
Give me a moment. Yes. Yes. Sir. Giving one question, you will do this one. Yes, sir. आसान सा सवाल है, इसको सॉल्व कर लो. Go for it fast. Yes. Oh, sorry. Yes. Sorry, time हो गया ना? Yes, sir. Sorry, Yes. I have to join another class. Oh, okay, sir. Yes. Thank you, sir. Yeah.